बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Students, we have completed exercise 5.2 in previous lecture. Now I am going to start exercise 5.3, which is on page number 93. Question number 1 is change the following into common fractions. Okay class, read the question carefully. आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे. चेंज द फॉलोइंग यानी आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन होंगे डेसिमल में, आपने उनको चेंज करना है किस में, इनटू कॉमन फ्रैक्शंस. उसको आपने चेंज करना है कॉमन फ्रैक्शंस में. तो इसके आपके बुक में जो है वो 5 पार्ट्स गिवन है. यहाँ पर हम कुछ पार्ट्स जो है वो करेंगे और उनको समझेंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज़ 15.3. ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर डेसिमल में गिवन है, आपने इसको चेंज करना है कॉमन फ्रैक्शन में. तो अब हम इसको सीखेंगे कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट आई राइट द नंबर 15.3. ठीक है, अब 15.3 को मैं किस तरह कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करूँगी. ये देखें, यहाँ पे आप डिवाइड का सिंबल लगाएंगे. ठीक है, डिवाइड का साइन लगाएंगे और पॉइंट को आप डिलीट करेंगे. इस पॉइंट को आप डिलीट करके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1. उसके बाद पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने भी डिजिट होते हैं उतने हम 0 लिखते हैं डिनोमिनेटर में. तो पॉइंट के बाद आप देखें कितने डिजिट है हमारे पास, सिर्फ 3. ओनली वी हैव 1 डिजिट. सो हाउ मैनी 0 वी विल राइट, ओनली 1 0. अच्छा, आपने जो ये देखना है ये आपने सीधे हाथ की तरफ देखना है कि पॉइंट के इस तरफ कितने भी नंबर हों उतने आप 0 डिनोमिनेटर में लिख देंगे. और पॉइंट को हमने डिलीट करके नीचे क्या लिखा डिनोमिनेटर में, 1. तो अब ये नंबर आपके पास क्या बन गया, 153/10. ठीक है, ये जो है मेथड हम क्लास 6 में भी कर चुके हैं. आप देखें ये कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो गया, 153/10. डेसिमल नंबर हमने चेंज कर दिया, लेकिन कॉमन फ्रैक्शन को भी हम अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो है ही नहीं. तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं तो हम इनको कैंसिल कर देंगे. लेकिन यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर कैंसिल नहीं हो रहे. तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. फिर हम देखते हैं हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं. तो चलें अब हम इसको 153 को अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से. ठीक है, अब 10 से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं. यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. देखें 10 15 ज़ा 150 और आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 3. तो अब आपने 153 को 10 से डिवाइड कर दिया और इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए. ठीक है, जहाँ तक सिंपलेस्ट हो सकता है. अब देखें इसको हम किस तरह लिखेंगे. इसको हम लिखते थे 15, जो आपका क्वोशंट है वो साइड पर आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो डिनोमिनेटर हो जाएगा. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है बेटा, तो आपने क्या किया, पहले पॉइंट को डिलीट किया, नीचे 1 आपने लिखा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लिखते हैं. अब यहाँ आपका चेंज तो हो गया, लेकिन कॉमन फ्रैक्शन को आप जहाँ तक सिंप्लीफाई होगा उसको करके फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे. ओके क्लास, अब मैं आपको एक पार्ट और करके दिखाती हूँ, इसका सेकंड पार्ट जो कि है 0.09. ठीक है,
अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि ये कैसे डेसिमल नंबर चेंज होगा कॉमन फ्रैक्शन में। अब यहाँ देखें, इसको भी वैसे ही करेंगे। 0.09 हमने लिखा, पॉइंट को हमने डिलीट किया और डिनोमिनेटर में इसकी जगह 1 हमने लिखा। अब पॉइंट के बाद राइट साइड पे आप देखें कितने डिजिट हैं आपके पास, 2 डिजिट हैं, एक 0 और एक 9। ठीक है, तो आप नीचे कितने ज़ीरो प्लेस करेंगे, कितने ज़ीरो लगाएंगे, 2 ज़ीरो आप लगाएंगे। तो अब आपका ये नंबर क्या हो गया, पॉइंट तो डिलीट हो गया, तो ये नंबर हो गया आपका 09/100। ठीक है, इट मीन्स 9/100। आप देखें कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, नो, ये कैंसिल नहीं हो रहा और ना ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल है डिनोमिनेटर से, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपको मैंने सेकंड पार्ट भी करके दिखा दिए। अब मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट करके बता रही हूँ, वो थोड़ा सा चेंज है। फोर्थ पार्ट है आपका इसका 1.29। ठीक है, अब देखें इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, इसको भी हम उसी तरह करेंगे। 1.29, आपने पॉइंट को डिलीट किया और नीचे आपने क्या लगाया इसकी जगह, डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 1। पॉइंट के बाद राइट साइड पे आप देखिए कितने डिजिट हैं, 2 और 9, 2 डिजिट हैं, तो हम नीचे कितने ज़ीरो लगाएंगे, 2 ज़ीरो। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात बच्चे ये करते हैं कि अब हम इसको लिखते हैं 29/100, अक्सर स्टूडेंट, लेकिन आप इस तरह नहीं करेंगे। अब आपने पॉइंट हटा दिया तो आपका जो ये पूरा नंबर, अब आप न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, 129। तो अब आप इसको लिखेंगे 129/100। ठीक है, आपने सिर्फ 29 को नहीं कंसीडर करना है, फिर इस 1 का क्या होगा, ये 1 भी तो आपने लिखना है, तो आप पूरा नंबर लेंगे 129/100। अब ये चेंज हो गया कॉमन फ्रैक्शन में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल नहीं हो रहा, ये देखें ये ऑड नंबर है और ये इवन, तो आप इसको 129 को 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, 129 को मैं यहाँ 100 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, कॉपी में आप साइड पे रफ वर्क का कॉलम बनाएंगे और उसमें ये काम करेंगे। अब 129 को आप 100 से डिवाइड करें, 100 1 ज़ा 100 और क्या बचा आपका 29। तो अब आप इसको मिक्स नंबर में कैसे लिख सकते हैं, 1 आपका साइड पे आ जाएगा और 29/100 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये था हमने क्वेश्चन 1 में हमने क्या सीखा कि डेसिमल नंबर को कॉमन फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करते हैं। आप पॉइंट डिलीट करते हैं, 1 लगाते हैं डिनोमिनेटर में और पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो आप लिखते हैं। उसका बाद आपका चेंज हो गया कॉमन फ्रैक्शन में। अब कॉमन फ्रैक्शन को आप कंसीडर करेंगे और जब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके मिक्स नंबर में आंसर लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके क्लास, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चेंज करें फॉलोइंग, यानी जो आपको सम दिए जाएंगे उनको आपने किस में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस में। ठीक है, अब इसके भी आपके 5 पार्ट्स हैं बुक में, यहाँ पे हम कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 1/2, यानी आपको यहाँ पे कॉमन फ्रैक्शन में नंबर गिवन है और आपने इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब इसका क्या मेथड होता है,
1/2 इसको आप कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? 1/2 का मतलब है 1/2। तो आप सिंपलेस्ट इसको ये करेंगे कि 1 को आप डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। ठीक है, अब देखिए 1 जो है वो स्मॉलर नंबर है 2 से, तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं? पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। एंड 2 5s are 10, देयर विल बी नो रिमाइंडर। तो अब देखिए 1/2 को जब मैंने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया आपका? 0.5। दिस इज़ योर आंसर। बहुत आसान है ये, इसमें सिर्फ आपको डिवीजन करनी है। ठीक है, ओके क्लास, अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करके समझा देती हूँ, जिसमें आपको मिक्स नंबर गिवन है। 1/2। ठीक है, इसमें देखें अब आपको यहाँ तो सिंपली कॉमन फ्रैक्शन था, आपने डिवाइड कर लिया। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी ऐसी तरह है बिल्कुल। थर्ड पार्ट में आपको मिक्स नंबर है 1/2। मिक्स नंबर को पहले आप किस में चेंज करेंगे? कॉमन फ्रैक्शन में। और ये हम अच्छी तरह सीख चुके हैं कि इसको किस तरह चेंज करते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 + 1 3/2। ठीक है, फर्स्ट वी चेंज मिक्स नंबर इनटू कॉमन फ्रैक्शन, नाउ वी डिवाइड द नंबर्स। अब आप क्या करेंगे? 3/2 है तो 3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2। ठीक है, 3 में से 2 गया, क्या आ जाएगा? 1। पॉइंट लगा के 0, 2 5s are 10। डिवाइड करने के बाद आंसर आपका क्या आ गया? 1.5। ठीक है बेटा, इसके बाकी पार्ट्स आप खुद से करेंगे। मैंने आपको 2 पार्ट समझा दिए। कॉमन फ्रैक्शन में आपको गिवन है तो आपने इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? सिंपली डिवाइड करके। और यहाँ मिक्स नंबर तो इसको पहले कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करें, उसके बाद डिवाइड करें और फिर आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। I read the question. Round off to 2 places. Read the question carefully. Round off to 2 places after decimal. अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ जो है वो पार्ट्स आपको गिवन है, इसमें आपने नंबर्स आपको डेसिमल में गिवन है, इसमें आपने क्या करना है? वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, मगर कितना राउंड ऑफ करना है? उन्होंने यहाँ पर क्या कंडीशन दी है? अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, यानी आपको सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? किस तरह राउंड ऑफ करते हैं हम ये सीखेंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ एक बात कि अगर पॉइंट के बाद 5 से नंबर बड़े होते हैं तो हम राउंड अप करते हैं, यानी नंबर्स को, यानी एक नंबर आगे हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और अगर 0.5 से छोटे होते हैं नंबर, यानी अगर आप 5 से नंबर पॉइंट के बाद अगर 5 से नंबर बड़ा होगा तो आप जो है वो राउंड ऑफ कर देंगे, एक नंबर इधर कैरी देके इसमें 1 प्लस कर देंगे। और अगर 5 से छोटे होंगे तो आप वो नंबर राउंड ऑफ नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अब देखें इसको हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है सेकंड प्लेस राउंड ऑफ करनी है। आप पॉइंट के बाद देखें पहली प्लेस, सेकंड प्लेस, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो आप फिर किसको कंसीडर करेंगे? थर्ड प्लेस को। ठीक है, आप थर्ड प्लेस पे देखें आपका क्या है? 9 जो है वो आपका 5 से बड़ा है, तो फिर आप क्या करेंगे? इधर आप कर देंगे +1। तो अब आपका राउंड ऑफ होने के बाद ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3.7। 9 से आपने इधर 1 प्लस कर दिया तो 8 + 1 क्या हो जाता है? 9। ठीक है,
तो ये वैल्यू आपकी राउंड ऑफ हो गई अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल. दिस इज योर आंसर. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है आपका 18.373. ठीक है, इसको अब हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे. हमने राउंड ऑफ करना है सेकेंड प्लेस को. तो अब हम देखेंगे थर्ड नंबर. ठीक है, अगर ये 5 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इधर 1 प्लस कर देंगे इसमें. लेकिन मैंने आपको बताया अगर 5 से छोटा होगा तो फिर वो नंबर एज इट इज़ रहेगा. तो अब आप इसको क्या करेंगे, ये देखें, ये 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो आप इसको करेंगे 18.37. यानी ये वैल्यू आपकी राउंड ऑफ नहीं होगी, ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. 121.5. ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है आपका, आपने करना है सेकेंड प्लेस को, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको हम चेक करें. तो 0.5 पे आपका जब 5 से बड़ा हो तो हम 1 इधर दे देते हैं, 5 से छोटा हो तो नंबर एज इट इज़ रहता है. लेकिन अगर 5 हो तो वो नंबर एज इट इज़ रहता है. और यहाँ पे वैसे भी आपके पास सेकेंड या थर्ड प्लेस नहीं है, तो ये आपकी वैल्यू 121.5 ही रहेगी. ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. इसके मैं आपको सारे पार्ट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. 780.999. ठीक है, अब हमें कौन सी प्लेस को राउंड ऑफ करना है, सेकंड को. पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस को, पहली प्लेस और ये सेकंड प्लेस. ठीक है, 2 प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करना है. अब हम कौन सा नंबर कंसीडर करते हैं, थर्ड. अगर गिवन हो आपको तो आपको थर्ड है 9. अब देखें 5 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इधर 9 में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा आपका, 10 बन जाएगा. ठीक है, फिर आपका 0 इधर रहेगा और 1 इधर कैरी हो जाएगा. तो फिर ये 9, देखें यहाँ पे मैंने 1 दिया, तो ये क्या हो गया, 9 और 1 10. अब 0 इधर रखा, फिर 1 इधर चला गया, फिर 9 और 1 क्या हो गया आपका, 10 हो गया. ठीक है, तो ये वाला जो 1 है आपका किधर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा पॉइंट के इधर. तो आपका ये नंबर फिर क्या राउंड ऑफ होके हो जाएगा, 781. ठीक है, वैसे भी आप देखें, अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ, इस तरह का कोई नंबर लिखती हूँ जैसे 4.99, तो आप इसको किसके राउंड ऑफ कंसीडर करते हैं, तकरीबन 5 के करीब करीब ये वैल्यू है, तो हम क्या लिख देते हैं फिर 5. इसी तरह फिफ्थ पार्ट है आपका 0.5061. ठीक है, अब पॉइंट के बाद देखें सेकंड प्लेस को करना है, तो हम थर्ड प्लेस को कंसीडर करेंगे और 1 को हम नहीं करेंगे चेक. ठीक है, तो अब थर्ड पे क्या है, 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इधर +1 कर देंगे. तो अब आपका ये नंबर क्या बन जाएगा, 0.5061 राउंड ऑफ होके किसके बराबर आ जाएगा, 0.5. जब आपने 6 में से एक इधर 1 प्लस कर दिया तो 0 + 1 1 होता है, तो ये हो गया आपका 0.51. ठीक है, तो राउंड ऑफ में आपने डेसिमल नंबर को कैसे राउंड ऑफ करना है, अगर आपने 2 प्लेसेस तक करना है तो हम थर्ड नंबर को चेक करेंगे, अगर वो 5 से बड़ा है तो हम इधर 1 ऐड कर देंगे, अगर 5 से छोटा है तो वो नंबर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और जहाँ पे 0.5 है वो नंबर एज इट इज़ रहेगा. ओके क्लास, इसके मैंने आपको 5 पार्ट करके दिखा दिए हैं. अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और हर क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, ये आपने सारा काम अपनी कॉपी में करना है. थैंक यू सो मच.